बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में एक तो बात करेंगे, स्टोरीज़ तो बहुत सारी है। मिसाल के तौर पे पंजाब की निगरान हुकूमत ने 200 ब्यूरोक्रेट्स को नई गाड़ियाँ देने का फ़ैसला किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की हुकूमत के पास क्या ये इख्तियार था कि वो 200 गाड़ियों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दे। इस पर बात होगी। उसके अलावा बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, फ़ी यूनिट टैरिफ जो है उसमें जो इजाफ़ा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में फ़िलहाल बिजली की कीमत जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। उस पर भी बात होगी, साइफ़र पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले इमरान ख़ान की सोशल मीडिया पर जो मकबूलियत है उस पर बात कर लेते हैं। मैंने देखा है कि हाल ही में इमरान ख़ान साहब ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया, जिसके बाद उनकी टिकटॉक पर बड़ी जल्दी फॉलोइंग बढ़ गई। और पहले ही दिन मैंने सुना है कि जब उन्होंने अभी एक ही वीडियो लगाई थी अपने टिकटॉक अकाउंट पे, तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो गई थी और अब तकरीबन कुछ दिनों में 5 मिलियन से ऊपर उनकी फॉलोइंग हो चुकी है। और उसके बड़े चर्चे हैं जी कि इमरान ख़ान ने सोशल मीडिया टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया, चंद दिनों में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स इमरान ख़ान के हो गए। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की। खैर, वैसे तनकीद करना तो बुरी बात नहीं है। कोई भी अगर मीडिया पर्सन है तो वो किसी भी सियासतदान के ऊपर तनकीद करता है तो वो कर सकता है और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर तनकीद जायज़ है और हक बजानिब है और मेरिट्स के मुताबिक है तो तनकीद करनी चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर हालत में तनकीद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनकीद बराए तामीर नहीं करते बल्कि तनकीद बराए तनकीद करते हैं। और वो उनकी जो तनकीद होती है वो पर्सन स्पेसिफिक होती है। मिसाल के तौर पे नॉर्मली मैं अपनी बात करूं आपसे, तो मैं अगर किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर तनकीद करता हूं तो मैं उसकी पॉलिटिक्स पे, उसके नज़रिए पे, उसकी कारकर्दगी पे, उसके विजन पे, उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करता हूँ। लेकिन किसी पर्सन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करता, और पर्सन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की मैं तारीफ़ भी नहीं करता। कोई कुछ सही कर रहा है तो उसकी आप तारीफ़ कर दें, और कोई कुछ गलत कर रहा है तो उस पर आप तनकीद कर दें। और व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो जो भी सियासतदानों के फ़ैसले हैं उसी के ऊपर आप बात कर रहे होते हैं ना, और उसी के मुताबिक आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और अपना कंटेंट आइडेंटिफाई करके अवाम के सामने, अवाम की अदालत में पेश कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हर हालत में तनकीद करनी ही करनी होती है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स से हट कर उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक तनकीद करनी होती है। और एक इशू पर अगर इमरान ख़ान ने एक पोजीशन ली हुई है, ख़ास एक मखसूस पोजीशन है, तो उन्होंने उस पर तनकीद करनी है। उस पोजीशन से 180 डिग्रीज़ पर इमरान ख़ान कोई पोजीशन ले ले तो वो उस पर भी तनकीद करेंगे, और अगर मिडिल में कोई पोजीशन ले लें तो वो उस पर भी तनकीद करेंगे। और अगर तीनों पोजीशंस एक टाइम पर इमरान ख़ान ले लें किसी एक इशू पर तो वो उन तीनों पोजीशंस पर तनकीद करेंगे। अगर कोई चौथी पोजीशन ले लें तो वो चौथी पोजीशन पर भी तनकीद करेंगे। तो उन्होंने हर हालत में तनकीद करनी है, कम वॉट में उन्होंने हर हालत में तनकीद कर। तो एक तनकीद मैंने ये देखी कुछ लोगों की तरफ से कि अब तो टिकटॉक पर ही इमरान ख़ान की फॉलोइंग है, बाकी क्या है, बाकी तो इमरान ख़ान आइसोलेटेड है, बाकी तो इसके करीब है, पार्टी तो इसकी तितर बितर हो गई है, पार्टी में तो कुछ नहीं है, अब तो टिकटॉक पर ही फॉलोइंग है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इमरान ख़ान की जो पॉपुलैरिटी, उनकी जो मकबूलियत, उनकी जो सपोर्ट या उनका जो वोट बैंक ग्रास रूट लेवल पर है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनका वोटर है, वो पहले अपनी सपोर्ट या अपने वोट बैंक का इजहार करता था, मतलब कि फ़िज़िकली वो करता था। मिसाल के तौर पे ज़मान पाक लाहौर के बाहर आज से 2-2.5 महीने पहले, 9 मई से पहले की बात है कि आप देखते थे कि बहुत बड़ी तादाद में इमरान ख़ान के सपोर्टर्स, कारकुनान वहाँ पर मौजूद होते थे पीटीआई के। इमरान ख़ान ने किसी तारीख़ पर जाना है तो वो अलविदा भी पुरतपाक तरीके से करते थे, और जब तारीख़ भुगत के ख़ान साहब वापस आते थे तो वो ख़ान साहब को खुशामदीद भी बड़े पुरतपाक तरीके से करते थे। लेकिन अभी तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं है ना। अब जो सिचुएशन है 9 मई के बाद ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ कि ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो नहीं है। आम हालात की सियासत तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ये सर्टनली बड़े मुश्किल हालात हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो 9 मई के बाद बहुत ही मुश्किल हालात हैं। तो इन मुश्किल हालात में
जो अब वो जो मुश्किल हालात हैं या जो 9 मई के वाक़यात हैं, उनसे कतई नज़र होकर कि वो उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है, किसके ऊपर नहीं आती है, वो एक अलहदा बहस है, वो फिर किसी और दिन करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी के हवाले से हम बात करें तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट है इमरान खान की, वो ग्रास रूट लेवल पर अभी भी मौजूद है। उनका जो वोटर है, उनका जो सपोर्टर है, वो अभी भी उनको सपोर्ट करता है, बावजूद इसके कि पीटीआई में टूट फूट हो चुकी है, बावजूद इसके कि वो चंद लोग जो पीटीआई के नोन फेसेस होते थे वो आईपीपी में जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई का वोटर था, ये मेरी राय है कि वो अभी भी पीटीआई का वोटर है। जो इमरान खान का वोटर था वो अभी भी इमरान खान का वोटर है, ये मेरी राय है। लेकिन वो इस वजह से ट्रांसलेट होकर आपको फिज़िकली नज़र नहीं आ रही है सड़कों पर, जलसों में या ज़मान पार्क में या किसी और जगह पर, क्योंकि अभी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं, हालात नॉर्मल नहीं। तो अब उस सपोर्ट का एक ही तरीक़ाकार है सामने आने का, फ़िलहाल जो ज़रिया है वो एक ही, और वो सोशल मीडिया। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया, जो लोग कह रहे हैं कि अब तो ये सिर्फ टिकटॉक पर ही सपोर्ट रह गया, बाकी ख़त्म है, ऐसा नहीं है कि अगर बाकी जगहों पर नज़र नहीं आ रही तो वो सपोर्ट ख़त्म है। सपोर्ट मौजूद है, उसका इजहार का ज़रिया फ़िलहाल सिर्फ सोशल मीडिया है। जिस दिन हालात पीटीआई के लिए साजगार हुए, जिस दिन हालात बेहतर हुए, मामलात बेहतर हुए, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चीज़ें बदलते हुए देर नहीं लगती हैं। अभी कल की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए थे और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए, और लगता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो कैसे होगी, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते थे। लेकिन अभी PMLN की हुकूमत है, उनके सगे भाई की हुकूमत है, 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। खैर मियाँ साहब तो फिर भी वापस नहीं आए, लेकिन अब उनकी वापसी की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जो लगता था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उनके 3.5 पौने 4 साल दौरे हुकूमत में जिस तरह मामला थे PMLN के, वो आज बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। तो आज जो PTI के मामलात हैं वो कल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो सियासत में तो ये चीज़ें होती हैं और होती रहती हैं। तो कल को अगर हालात साजगार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो जब भी हों, तो आपको वो सपोर्ट दोबारा ग्रास रूट लेवल पे फिज़िकली ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ जाएगी। जलसों में, जुलूसों में, रैलीज़ में, तमाम अपनी अशकाल में वो नज़र आ जाएगी। फ़िलहाल वो नज़र नहीं आ सकती है तो वो सोशल मीडिया पर है। तो एक तो मैंने ये तनकीद देखी। दूसरी तनकीद मैंने देखी कि मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना, मतलब कि कोई तनकीद होती है ना, उसका कुछ ना कुछ तो मेरिट होता है ना। तो कुछ लोगों से मैंने ये सुना कि ये क्या इमरान खान रोज़ाना यूट्यूब पर अपने अकाउंट पर बात करते हैं, तो इसके पीछे हमें तो कोई डॉलर्स का चक्कर लगता है कि इमरान खान डॉलर्स कमाना चाहते हैं। अच्छा, मैं इतना हैरान हुआ ये बात सुनकर, क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे थे वो तो ख़ुद यूट्यूब से डॉलर्स लेते हैं, कमाते हैं, और यूट्यूब से कमाई हुई इनकम पर पता नहीं क्या क्या वो चला रहे हैं या कि उसके ऊपर प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो जिस चीज़ पर आप ख़ुद अपने बच्चे पाल रहे हो भाई, उस चीज़ पर या उसी की बुनियाद पर किसी दूसरे पर क्या तनकीद कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि ये वाकई बड़ी, मतलब कि एक छोटी सोच की अकास बात है कि इमरान खान इस वजह से रोज़ाना आकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वोटर सपोर्टर से ख़िताब करते हैं क्योंकि वो डॉलर्स कमाना चाहते हैं। मतलब कि जितनी सोच हो इंसान ने उसी के हिसाब से बात करनी होती है। तो वो जिसकी जितनी सोच है वो उसी हिसाब से बात करता है। इमरान खान चंद $1000 महीने के क्या यूट्यूब से कमाना चाहेंगे? मतलब कि जितनी बड़ी पार्टी है, जितना उनका वोट बैंक और सपोर्ट ओवरसीज़ में है, और जितने सारी ज़िंदगी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके लगाए हैं शौकत खानम पे, नमल यूनिवर्सिटी पे, ये बात तो बड़ी देर पहले से इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान पैसों का भूखा नहीं है, पैसों का लालची नहीं है। हाँ, उसके बावजूद पैसा और पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान के पास रहे हैं, तो ये उनकी किस्मत है। और अल्लाह ताला ने हर किसी के नसीब लिखे होते हैं, हर किसी की किस्मत होती है, ठीक है। तो ये कहना कि वो इस वजह से यूट्यूब पे रोज़ाना अपने वोटर सपोर्टर कारकुन से ख़िताब करते हैं क्योंकि वो यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं,
जिस शख्स ने भी ये कहा है, ये उसकी अपनी छोटी सोच की आकाश है, ये उसने अपनी सोच बताई है कि वो कहाँ तक है। क्योंकि मेरे हिसाब से इमरान खान के जहन में इस वक्त बहुत कुछ है, मतलब कि यूट्यूब चैनल तो बहुत एक छोटी बात हो जाती है। वो तो सर्टनली इस वक्त पाकिस्तान को, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका नज़रिया है, जो उनका मौक़िफ़ है, एक कातिलाना हमला उन पर हो चुका है, उसमें से वो निकल चुके हैं। क्या कुछ हालात इमरान खान ने नहीं देख लिए पिछले इस पीडीएम के दौरे हुकूमत में, पिछले 1 साल से ज़्यादा कुछ अरसे में, और उसके बाद 9 मई के वाक़यात, और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद की जो चेन ऑफ इवेंट्स है, व्हेन देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन अ पर्सनस लाइफ कि उसके ऊपर 180 से ऊपर मुकदमात हैं, और फिर उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसकी अपनी पार्टी है जिसमें टूट फूट हो रही है, नई पार्टीज़ बन रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो रह चुका है, इंटरनेशनल आइकॉन वो है, इंटरनेशनल मीडिया उसको यहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए आता है, चाहे BBC है, CNN है, DW है। तो ही मस्ट हैव सो मैनी थिंग्स इन हिज माइंड जो कि वो अपने वोट बैंक तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसीलिए वो यूट्यूब पर आकर, क्योंकि जरिया अब एक है, बाकी या फिर कोई जरिया मुझे बताएं सोशल मीडिया के अलावा जिसके थ्रू चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं वो कम्युनिकेशन अपनी कर सकते हैं विद हिज सपोर्टर्स। तो वो एक जरिया है, तो उसी एक जरिए के अब उस एक जरिए के जरिए से भी इमरान खान बोलता है, तो लोग कहते हैं, तनकीद करने वाले उसको भी नहीं छोड़ते हैं, हालांकि खुद उस जरिए से कमा भी रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं कि देखें जी ये तो शायद डॉलर्स कमाने के लिए, ये तो डॉलर्स कमाने के लिए इमरान खान कर रहे हैं। छोटी सोच है या इस तरह की चीज़ों पे तनकीद बिल्कुल ही मतलब कि समझ से बाहर है ना। आप कोई मस्बत तनकीद करें, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, कोई चीज़ निकालें, 100% जस्टिफाइड हम कहेंगे कि है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब बात है। लेकिन खैर करने वाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बहरहाल एक तो ये है मैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। दूसरा ये कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसने 2 अरब 30 करोड़ रुपए एडवांसमेंट के लिए ख़त भेज दिया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं 200 के करीब, उनको गाड़ियाँ देनी है, कुछ को करोला देनी है 1600 सीसी, कुछ को यारिस देनी है 1300 सीसी, और कुछ को डबल कैबिन देने हैं साथ। तो ये है जी इस वक्त पंजाब की निगरान हुकूमत कर रही है। और मैं पहले भी कई दफ़ा आपसे कह चुका हुआ हूँ कि कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो निगरान हुकूमत होती है वो इस तरह की दाएं बाएं सज्जे खब्बे की चीज़ें नहीं कर सकती है। उसका बड़ा सिंपल एक मैंडेट है, और वो ये है कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई है, और उसने उस पीरियड ऑफ टाइम में इलेक्शंस करवाने और घर चले जाने हैं। उसके पीछे वोट तो है ही नहीं, वो तो अपॉइंटमेंट के ज़रिए है ना निगरान हुकूमत जो है, उसके पीछे वोट लेकर इंतखाब के ज़रिए तो वो आए नहीं, तो उनकी पावर्स भी बड़ी लिमिटेड होती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये निगरान हुकूमत तो कमाल कर रही है, मतलब कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। और उसके बाद फिर वो ऊपर जो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, आज उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी स्पीड से CM पंजाब ने काम किया। अब इससे आप नेक्सस देखें, समझ आता है कि मौजूदा वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ का और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का, कि वो रोस्टम पे खड़े होकर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मोहसिन नकवी स्पीड, शहबाज स्पीड मशहूर होती थी ना पंजाब में कि जी कोई अंडरपास कोई ब्रिज बन रहा है जी शहबाज स्पीड, तो शहबाज स्पीड वाले साहब फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी स्पीड से काम हुआ है, जो मुझसे भी जिसकी रफ्तार तेज़ है। और वो वज़ीर आला जो है निगरान पंजाब के मोहसिन नकवी साहब वो स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो ऑब्लाइज हो रहे हैं उस बात से। तो नेक्सस भी एक आपको नज़र आता है, एक कनेक्शन नज़र आता है मियाँ शहबाज साहब और मोहसिन नकवी साहब के माबैन। तो बहरहाल वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, फ़ैसले दे रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और वो चल रहे हैं। और आखिरी ख़बर ये है कि बिजली की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है, और टैरिफ जो है वो 3 से 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि यूनिट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, और लोगों के ऊपर बड़ा इसका बोझ है, और लोग परेशान हैं, और गरीब अवाम ख़ास तौर पे बहुत परेशान है। अब अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करें। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।